कि मेरी लाइफ में एक ऐसा पल नहीं गुजरा जब मैंने तुम्हें मिस नहीं किया परी। मिस करने से क्या होता है? अगर आप इतना ही मिस कर रहे थे तो मेरे पास आए क्यों नहीं? जब मेरी शादी हुई तब आप कहाँ थे? क्यों नहीं आए मुझे आशीर्वाद देने, मेरा कन्यादान करने? जब मैं माँ बनने वाली थी तब आपने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट क्यों नहीं किया? क्यों नहीं आए मेरा ख्याल रखने? जब मैंने अपना बच्चा खोया, जब ये पता चला कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, उस वक्त कहाँ थे आप? तब तो सबसे ज्यादा जरूरत थी मुझे सहारे की। ऐसे वक्त पे तो दुश्मन भी साथ देते हैं। आप दोनों तो मेरे सगे माँ बाप थे। पहले मैंने अपना बच्चा खोया, उसके बाद अंकिता ने मुझसे नरेन को छीन लिया। इतना सब कुछ हो गया फिर भी आप दोनों नहीं आए। अगर तब नहीं आए तो आप क्यों आए? अब क्या चाहिए आपको? परी देखो, मैं जानता हूं कि जिस वक्त में मेरी जरूरत थी उस वक्त मैं नहीं था यहाँ, लेकिन मैं अब हूं। देखो देखो परी प्लीज। आपके हालात कैसे थे, आप किस चीज से गुजर रहे थे, इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ ये सब सिर्फ एक्सक्यूजेस है। ये सिर्फ एक्सक्यूजेस है। सच तो ये है कि आपने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। You never cared for me। या यही सच है, मैं जानती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बाबा, आप अब कैसे हैं? और कहाँ थे इतने वक्त तक? नाराज थे तोरा से। और जानती है काहे नाराज थे? क्योंकि हमरे को लगा तू भी वही गलती करने जा रही जो हम किए थे। हमरे को लगा हमारी बेटी भगौड़ी है, लेकिन नहीं। हमारी बेटी तो उन लोगों में से है जो उन लोगों की खुशियों के लिए अपनी खुशियां बर्बाद कर। आज हम फक्र से कह सकते हैं कि तू हमारी बेटी है। अगर ऐसा ही था तो इतने दिन तक कहाँ थे? आप क्यों भाग गए? एक बार नहीं लगा आपको कि हम सब कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे? आपको कितना ढूंढने की कोशिश की बाबा, आप कहीं नहीं मिले। क्यों छोड़ के चले गए हमको? बहुत मन किया, बहुत सोचे भी कि तुम लोगों से मिले। अरे क्या प्यारी बच्ची है, लेकिन बस आई नहीं तुम लोगों से मिलने। लेकिन ऐसा मत समझ कि तोरा से मिलने नहीं तो तोरी जांच पड़ताल नहीं किए। तोरे पीछे जासूस छोड़ रखे थे हमने, देखना चाहते थे कि तू कैसन है, ठीक है भी कि नहीं। फिर सोचा था कि जब मौका लगेगा तो, लेकिन ये हमरा दामाद नरेनबा ये लेके आया हमरे को यहाँ। बाबा, अब आप हमें कभी छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? अरे अब कहाँ जाएंगे, अब तो गुस्सा गुल। हम तोरा कन्यादान करने आए थे। आशी से आजुबा। फिर से बोल आजोबा हाय। आजोबा हाय। कैसे किया था? आजोबा हाय। अरे शाबाश, का प्यारी बच्ची है। ई बेटी है तोरा और नरेन की। हम जानते थे कि तू कभी कोनो गलत काम नहीं करेगी। मैं खेलने जाऊं? अरे बच्चा, तू खेलने जा, इस सबको नीचे गिरा दे, हम भी आते तोरा साथ खेलने, ठीक है? आजा शाबाश, जा। बाबा, वो अर्जुन अंकल और पूर्वी आंटी भी यहाँ पर आए। वो लोग जिंदा है? हाँ। जय भगवान। हाँ बाबा, वो सब ठीक है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उन्हें कैसे फेस करूं। परी उनकी बेटी है और मैं क्या करूं? अंकिता प्लीज, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? पूर्वी और अर्जुन सर तुम्हें अच्छे से जानते हैं। उन्हें पता है कि तुम गलत नहीं हो। परी के साथ जो भी हुआ उसकी वो खुद जिम्मेदार है, इसमें तुमने कुछ नहीं किया। और अगर ऐसा सोचते हैं तो सबसे ज्यादा गिल्टी तो मैं ही फील करूंगा। सो ये बात अपने दिल से निकाल दो। मैं ठीक कह रहा हूँ ना बाबा? अंकिता ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम पूर्वी को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो कोनों में भेदभाव नहीं करती कभी। पप्पा ने हमारे परिवार को फिर से जोड़ दिया है। कैसे पूरा नहीं करते?
इतने सारे लोगों की प्रार्थना वो अनसुना थोड़ी कर सकते थे। कितना अच्छा लगा तुझे देख के। खुशी, कितना अच्छा लग रहा है तुम लोगों से मिलके। तुझे पता है हमारी हालत तो बहुत बुरी थी, लेकिन तुम सबकी प्रार्थना की वजह से आज हम जिंदा हैं। आज हम तीनों बहनें कितने दिनों के बाद एक साथ है ना। तुझे याद है तेजू, आप तीनों ने एक साथ कितना अच्छा वक्त बिताया। आज सब कुछ याद आ रहा है। सच में क्या दिन थे ना वो। लेकिन मैं तुम दोनों से बहुत नाराज हूँ। क्यों क्या? मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आई ना तुम दोनों को। दोनों मुझे छोड़ के चले गए। तुम्हें पता है मैं पुराने दिन याद करती थी, तुम दोनों को मिस करती थी, अकेले में रो देती थी। आज के बाद हमें से कोई भी नहीं रोएगा। अरे ई भाई को भी तो गले लग लो। हमरे को माफ कर दो तुम तीनों। हमने तुम सभी के साथ बहुत बुरा किया। जाने अनजाने में हमने तुम सभी लोगों के साथ ठीक नहीं किया। हमरे को माफ कर देना। तो हम दादा, अब आप सब कुछ भूल जाइए। हम सब एक नई शुरुआत करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले तुम लोग बोलो कि तुम हमरे को माफ किए। कर दिया ना, फिर ठीक है। तो क्या है, ऐसा नहीं था कि हम तुम तीनों को याद नहीं करते थे। बहुत याद करते थे तुम तीनों को, बस मिलने नहीं आया तुम लोगों से। बेवकूफ थे ना एकदम। लेकिन ये सबसे ज्यादा इको याद, ये हमरे को अंग्रेजी में वो सिखाई रही ना, सब बॉन्डिंग। तो वो वास्ते पहले हम लोग बचपन में बिछड़े, फिर 20 साल बाद मिल गए, फिर से बिछड़े और अब आज फिर मिल गए। लेकिन अब हम ये प्रॉमिस करते हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे एक दूसरे को छोड़ के। हमारा पूरा परिवार एक साथ रहेगा, है ना? हम मुझे माफ कर दे, और मेरी बीवी होने के नाते इस बात को समझो, ऐसे सास ससुर, ऐसा ससुराल बहुत नसीब वालों को मिलता है नीना। इस बात की अहमियत को समझो नीना। ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास। अपने आप को बदलो। For God's sake नीना, प्लीज, ये अपने हैं। एक्चुअली सचिन, यू आर राइट। इतनी सेल्फिश हो गई थी कि मुझे ये सब कुछ दिखाई नहीं दिया, इन लोगों का प्यार। लेकिन आई प्रॉमिस सच, आज के बाद ऐसा नहीं हो। तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपने परिवार से प्यार करूंगी। आज तक सिर्फ मैंने खुशियां ली हैं, लेकिन अब मैं खुशियां बांटूंगी। सचिन, डिवोर्स देने की बात, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, इस परिवार के बिना नहीं रह सकती। मैं जानती हूं मैंने बहुत बुरा किया है। मेरी वजह से अपने परिवार वालों के सामने तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ा। हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। जो पनिशमेंट दोगे, जो सजा दोगे, मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे डिवोर्स देने की बात नहीं। मैं तुम्हें सजा दूंगा, और तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें मेरे परिवार को अपना परिवार समझ के तुम उनकी सेवा करोगी। मैं कहता हूं तुम्हें माफ करने वाला, मैं तो खुद गुनहगार हूं नीना। लेकिन मैंने अपने परिवार से एक चीज सीखी, हमारा दिल बड़ा होना चाहिए, और हम अब अपना दिल बड़ा करेंगे और उन्हें अपनाएंगे और उन्हें वो सारी खुशियां देंगे जो उन्हें मिलनी चाहिए। प्रॉमिस।
बात नहीं कर रही तू मुझसे? हाँ, मुझे नहीं लगता आपसे बात करके मुझे कुछ भी हासिल होगा। हासिल होगा? अरे हम तेरे आई बाबा हैं, हमसे बात करके तू क्या हासिल करना चाहती है? हाँ? क्यों ऐसा बर्ताव कर रही है हमारे साथ? अपनी आई के गले नहीं लगेगी तू? गले उसे लगाते हैं जिसे देख के खुशी होती है, लेकिन आपको देख के ना मुझे खुशी हो रही और ना मुझे आपसे कोई बात करनी। क्यों बात नहीं करनी? क्योंकि मैं और तेरे बाबा तुझसे इतने दिनों तक दूर रहे, या फिर नरेन तुझे छोड़कर जा रहा है इसलिए तो अपने बाबा से बात नहीं करती। परी, मैंने तुझसे कहा था ना कि तेरे हर सवाल का जवाब है मेरे पास। तो अब सुन, मैं और तेरे बाबा तुझसे इतने दिन इसलिए दूर रहे क्योंकि वहां हम अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे। पहले तेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर वो एक्सीडेंट, और फिर तेरे बाबा कोमा में चले गए थे। तुझे नहीं पता हमारा कितना दिल करता था कि हम तुझसे मिलें, लेकिन शायद पापा की कृपा की वजह से आज हम यहाँ तेरे सामने खड़े। अर्जुन ने मुझे सिखाया कि प्यार क्या होता है। प्यार का मतलब खुद की खुशी नहीं होता। प्यार में तुम उस इंसान की खुशी देखते हो, उस इंसान की खुशी ढूंढते हो। बेटा प्लीज नरेन को समझ। अगर तूने उससे थोड़ा सा भी प्यार किया है ना, प्लीज उसे अंकिता के पास जाने दे। प्लीज, उसकी असली खुशी अंकिता के साथ। मेरी बात मान मेरी बच्ची, प्लीज उसे जाने दे। तुझे पता है ना नरेन और अंकिता ने कितना भुगता है। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। अरे प्लीज नरेन को जाने दे। तू दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। बेटा मैं जानती हूँ कि अपने प्यार को किसी और के साथ देखने में बहुत तकलीफ होती है, पर इसको अपनी ईगो पे नहीं लेते। इज्जत अच्छी नहीं है बेटा। तू जिस चीज के लिए लड़ रही है ना, चीज तेरी नहीं। प्लीज नरेन को जाने दे। तू अपनी जिद की वजह से तीनों की जिंदगी बर्बाद कर रही, तुझे नहीं समझ में आ रहा है भाई। और वैसे तो तेरे डैड की और नरेन की कोई गलती नहीं है, पर अगर तुझे लगता है कि से गलती हुई है तो उन्हें माफ कर दे। तू उन्हें जितना समझेगी ना, तुझे उतना बेटर फील होगा। और रही नरेन और अंकिता की बात, तो मैं सिर्फ इतना जानती हूँ परी कि जिस तरह हालात मुझे और अर्जुन को अलग नहीं कर पाए, नरेन और अंकिता भी एक दूसरे के लिए बने। लोग हार जाते, प्यार नहीं। अभी भी वक्त है, संभल जा बेटा। अगर तुझे जरा सा भी लगता है कि तेरी आई ने सही कहा है तो मेरी बात मान ले। इन लोगों की खुशियां छीनने के चक्कर में तू सब कुछ बर्बाद कर देगी। किसी को कुछ हासिल नहीं होने वाला, सच कह रहा है। भूल जा नरेन को, भूल जा। सही कह रही आई, सही कह रही। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। मैं क्या थी और क्या बन गई। तूने सही कहा, मैं कभी अपने बाबा को समझी ही नहीं, और शायद ना नरेन को। शायद नरेन मेरा कभी था ही नहीं, इसलिए तो हम मिलके भी अलग हो गए। और हमारा बच्चा इस दुनिया में कभी नहीं आया। मैंने सच्चे प्यार को कभी समझा ही नहीं। आज समझ में आ रहा है सच्चा प्यार क्या होता है।
ठीक तो हो ना? कुछ कहीं चोट तो नहीं आई तुम लोगों को? तुम दोनों को चोट तो नहीं आई? तुम ठीक हो? किसी को लगी तो नहीं? नरेन, आज तक मुझसे बहुत गलतियां हुई। मैंने तुम दोनों का रिश्ता तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुई। होती भी कैसे? ऐसा पवित्र रिश्ता तो आसमान में बन के जमीन पे आता है। भगवान का आशीर्वाद होता है। हम जैसे इंसान तो इसे नहीं तोड़ सकते। मैंने बहुत सारी गलतियां की है और ये सब भी मैंने किया था। परी, मुझे पता है मेरी गलतियां माफी के लायक नहीं है, बट प्लीज प्लीज तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मुझे समझ आ चुका है, मैंने अपनी हार मान ली। अंकिता प्लीज। ये क्या लाइटिंग करी आपने? ये सब क्या है? मैंने आपको बोला था मुझे ये पुराने जमाने की लाइटिंग नहीं चाहिए, मुझे आज की मतलब नई मॉडर्न लाइटिंग चाहिए थी। ये लाइटिंग की आपने? आप उतर जाइए, आपसे नहीं होगा, रहने दीजिए। नहीं मैम, हो जाएगा, अभी हो जाएगा थोड़ा। क्या हो जाएगा? आधा घंटा रह गया है, पूरी लाइटिंग डेकोरेशन सब कुछ मुझे कंप्लीट करना है, और ये लाइटिंग आप रहने दीजिए। आप उतरिए, मैं लाइटिंग करती हूँ। बाहर की लाइट फिक्स की है ना मैंने। अरे मैडम, बाहर की लाइट नहीं जल रही है, कनेक्शन चेक कीजिएगा। तेजू, बाहर की लाइट तूने फिक्स की थी ना? कनेक्शन चेक किया? तो कनेक्शन लूज हो गया होगा ना। वो भी लूज हो गया था मतलब? अरे कनेक्शन चेक करने के बाद बटन भी ऑन करना होता है, वो तो तूने किया नहीं होगा। तो ये सारे काम मैं ही करूं? यहाँ पे खड़े होकर मेरा दिमाग खराब कर रही है। बाहर जाके एक बटन नहीं ऑन कर सकती थी तू? तू जा और बाहर जा। तो एक काम कर, तू बाहर जाके बाहर की लाइटिंग देख यार, मेरा दिमाग मत खा। तुझे लिए कोई काम नहीं होता। कहाँ है छिपकली? अच्छा, कोई छिपकली विपकली नहीं है। 2 छिपकलियां मुझे दिख रही हैं जो बहुत जल्दी यहाँ से वापस आने वाली है। रुक जाओ, अभी बताती हूँ तुम दोनों को। कलियां और वो यहाँ से अभी बहुत जल्दी गायब होने वाली है। अरे 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 अरे, ये क्या बच्चों के साथ खेल रही हो तुम? अरे डेकोरेशन की सारी जिम्मेदारी मानव ने तुम्हें दी है ना? वो क्या है अजी, मैं कर रही थी, मैं लाइटें ऊपर लगा रही थी, इन दोनों ने आके ना मेरा काम डिस्टर्ब कर दिया। पता है, छिपकली छिपकली करके मुझे चिढ़ाने लगी, डरा दिया। बाबा ने गलत इंसान को जिम्मेदारी दे दी है। काम छोड़ के बाकी सब कुछ कर रही है ना तू? व्हाट डू यू मीन बाय गलत इंसान? काम छोड़ के मैंने लाइटिंग की है और मैं लाइटिंग फिक्स कर रही हूँ। और हाँ, उन्होंने बिल्कुल सही इंसान को जिम्मेदारी दी है। इस सरप्राइज पार्टी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे है। देखना आप, लाइटिंग और डेकोरेशन इतनी अच्छी होगी ना, दे विल बी सरप्राइज्ड। जस्ट वेट एंड वॉच, कितना स्पेशल बनाने वाली हूँ मैं इसे। जो करना है ना जल्दी करो, नरेन अंकिता आते ही होंगे। वो तो ठीक है, पर काम कैसे करूं? ये यहाँ पे खड़े होकर बहस कर रही है मुझसे। काम करवाओ यार इससे कुछ। मैं तुझसे बहस कर रही हूँ? नहीं नहीं, तू तो मेरा हाथ बटा रही है। ये बस करो, ये बच्चों की तरह लड़ क्यों रहे हो तुम? चलो चलो चलो, जल्दी काम पे लग जाओ। मैं भी देखती हूँ सारी तैयारी हुई कि नहीं। क्या कर दिया तेजू आत्या ने? इतना ये दुपट्टा और ये सब, पता नहीं मैं कैसी लग रही हूँ। मेरे फेरे होने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। और गणपति बप्पा, मैंने इस दिन का बहुत इंतजार किया। बस सब कुछ अच्छा होने देना। आई लव एंड थैंक यू मुझे नरेन सर से मिलाने के लिए। थैंक यू सो मच। मुझे सोच कि मैं नरेन सर को बहुत अच्छी लगूं। खोलो। आप अभी यहाँ से जाइए। नरेन सर, अभी आप नहीं देख सकते मुझे, जाइए। मैं देख सकता हूँ, खोलो दरवाजा। नरेन सर, यहाँ से जाइए, मैंने कहा। मैं 1 मिनट। अरे खोलो ना। आप अंदर नहीं आ सकते, जाइए यहाँ से। अरे मैं क्यों जाऊँ, पर मेरे को अंदर आने दो ना। नहीं, आप अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि आप नहीं आ सकते। बस जाइए यहाँ से। अब हमारी शादी हो चुकी है ना, तो मुझे अभी शादी हुई नहीं है, अभी शादी होने वाली। ओके? अच्छा ओके, लेकिन मुझे अंदर आने दो। ओके? नहीं नहीं नहीं, आप प्लीज यहाँ से जाइए। अभी मुझे पता है आपको कोई मस्ती सूझी है, और अभी मैं बिल्कुल भी मस्ती के मूड में नहीं। जाइए। ओके फाइन, मैं जा रहा हूँ। ओके, जाइए। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। अंकिता के साथ हैं? Are you a friend? जी। ये घूंघट क्यों कर रखा है? कौन है आप? मेरे साथ।
करण, ओह माय गॉड, कितना लंबा हो गया तू। पूल में देखा था तूने मुझे। हाँ मतलब इतना सा वो निकर पहन के तुझे बोला था सरप्राइज देने की आदत गई नहीं मेरी। हाँ लेकिन अच्छा हुआ तू आ गया, नहीं तो मार भी खाता और गालियां भी सुनता। अब दोनों नहीं खाना चाहता। मीट माय गर्लफ्रेंड। ओह आई एम वेरी सॉरी। मैं शिखा। हाय शिखा। नरेन। हाय, हम लोग स्कूल में साथ में थे। लेकिन शिखा नरेन, यही बातें करते रहोगे कि आगे की परफॉर्मेंसेस भी देखोगे? अच्छा आओ प्लीज प्लीज कम इन। तुमने नरेन को कहा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ? नहीं हो गया। तुम्हें दिखाई नहीं देता? और ये क्या है, रात को भी तुम चश्मा लगाकर घूम रहे हो? तो क्या हो गया? प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है? आंखों से तो डिफेक्टेड हुई, लगता है जुबान भी तोतली है। मतलब मजाक को डालियो। सुनो, ये ज्यादा चश्मा पहन के ना स्टाइल मत मारो, ठीक है? चलो चश्मा उतारो अपना। चश्मा मुंह में अच्छा है। नहीं अरे मुझे नहीं, अरे दे दो मुझे। नहीं। अरे लेकिन मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। एक सेकंड, ये देखो, ये चश्मा कैसा लग रहा है मुझ पर? अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। अरे लेकिन मेला है वो। ओए कितने चल दिया? ओए रुक, ओए रुक, स्पीक। चुप। वक्त नहीं देखता, जगह नहीं देखता, बस भौंकता ही रहता है। ओए मार्शल चुप कर, बड़े लोगों की पार्टी है, चुप हो जाना, वरना पापा से कहकर ना डांट खिलवाऊंगी तुझे। हाँ छोड़। दौलत को मैंने बुलाया। ओए कहाँ है वो खसमणु खानी और उसका कसम? दोनों इधर मिलकर ढूंढते सालों को। सिर्फ उन दोनों को नहीं ढूंढना है, मेरे हीरे को भी ढूंढना है, समझे तुम? वरना ना मैं इस मार्शल को तुम पर छोड़ दूंगी। हाँ पता है ना, इसने आज सुबह का डिनर नहीं किया है। लेकिन सुबह डिनर नहीं होता, ब्रेकफास्ट होता है। वो तो तुम्हें पता है ना, इसको नहीं। अब चलो काम। ए तलान। I'm so sorry. I'm really sorry. तोली क्या लगा रखा है? तू क्या थाला नहीं चाहिए? चली तो मैं क्या? मैं क्या? हाँ क्या चलेगा तू? बोल क्या चलेगा? तुझे क्या लगा तू मुझे कुत्ते से डराएगा तो मैं डर जाऊंगी? हाँ मैं किसी कुत्ते से नहीं डरती। और हाँ कुत्ता क्या, अगर तू मेरे सामने शेर भी लाएगा ना तो भी वो खुद डर के भाग जाएगा। ओके? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तुम्हें देखकर तो फूल भी डर जाते हैं। तुम यहाँ मेरी तरफदारी करने क्यों आए हो? एक मिनट आना। उससे प्यार ये तलन और निस्तिका तो फिर भाग गया यार। शिखा, इंस्पेक्टर इकबाल ने हमें देख लिया है। तुम इस हीरे को किसी महफूज जगह छुपा दो। अगर हम इस हीरे के साथ पकड़े गए तो बहुत लंबी सजा होगी। कोई महफूज जगह सोचो। सॉरी करण, मुझे तुम्हें और इस डायमंड को पुलिस के हवाले करना होगा। मेरी यही डील हुई है इंस्पेक्टर से। मैं पुलिस से मिली हुई हूं करण। आई एम सो सॉरी। मैं आज तक तुम्हें धोखा देती आ रही थी और शायद इसीलिए मैं अपने दिल की बात तुम्हें बता नहीं पाई। यस, आई लव यू करण। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन इस वक्त मेरा फर्ज मेरे लिए मेरे प्यार से बढ़कर ये डायमंड यहीं कहीं छुपाकर इकबाल को खबर कर देती। बाद में जब करण इसे लेने आएगा तो इकबाल उसे पकड़ लेगा। हाँ ये जगह सही, अब जाकर करण को बता देती हूँ। अरे राम राम राम, हवन की लकड़ी यहाँ रखी हुई है, मैं कहाँ देख रहा हूँ। पंडित जी, फेरे लेने का मुहूर्त कब है? आप चिंता मत कीजिए, मैं बता दूंगा। जब तक आप इस कलश में फुल गंगा जल भर के ले आइए। ये क्या किया आपने? पंडित जी, ये अपशकुन है ना। आज दिन में बार बार अपशकुन हो रहा है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है।
आप चिंता मत कीजिए, शादी ब्याह में तो ये गड़बड़ होती रहती है। आप इसमें गंगा जल भर के ले आइए, जाइए। मैंने तो वहीं कहीं रखा था। करण, कहीं पंडित जी ने तो नहीं उठा लिया? उठा ले तो क्या हवन कुंड में डाल? कोई जगह हीरा छुपाने की? करण, मैंने तो पंडित जी वो गीली है, मैं बदल के लाता हूँ ना। आप तब तक वो ताई से बात कर लीजिए। सविता ताई बुला रही हैं आपको। कुछ अर्जेंट काम है। ठीक है, आप देख लीजिए, मैं आता हूँ। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। वैष्णव, आशी, ये किसका डॉग है? और ये अनजान कुत्ते के साथ तुम लोग क्या कर रहे हो? चलो वरना ये काट लेगा। चलो यहाँ से निकलो। आशी, वैष्णव, क्या करते रहते हो तुम दोनों? और किसका डॉगी था वो? ओए, मेरा पुत्र, वो डॉगी नहीं है, मेरा पुत्र है, समझी? अरे उसकी मम्मी कितनी परेशान है और तुम लोग डॉगी बोल रहे हो। माँ, कहाँ है वो? वो वहाँ है लॉबी में। उधर। ओए मार्शल पुत्र, मैंने उसके सेब ले रखा था, पर ये कुत्ता जो डब्बा खा रहा है कि वही डब्बा है? बिल्कुल सेम डब्बा है करण। लेट्स गो। पुत्र, मार्शल, 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 गिव मी द बॉक्स। मार्शल पुत्र, मार्शल, मार्शल, गुड बॉय, गुड बॉय। ये कुत्ता बॉक्स से हीरा कैसे खा गया? और तुम्हें इसका नाम भी पता है? अब निकालो। तुम दोनों यहाँ हो? क्या कर रहे हो मेरे पुत्र के साथ? छोड़, छोड़। मार्शल, मार्शल, छोड़। हाय, एक तो तुम दोनों ने मेरा हीरा चुरा और अब मेरे पुत्र के साथ पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। वहाँ मेरे पति आखिरी सांसें गिन रहे हैं अस्पताल में और तुम, अरे उस हीरे में जान अटकी, उनकी जान, पता है? देखिए वो हीरा। कितनी ट्रैजिक स्टोरी। अरे कम से कम हीरा मिल जाएगा तो चैन की सांस तो ले पाएंगे या फिर आराम की मौत भरेंगे। तुम क्या जानो? क्या मैं क्या ये हाँ, मैं वो हीरा हमसे खो गया है। खो गया है। हाँ? अब हमारे पास नहीं। अब ये चलन तेरी तो तू भक्ता कहाँ? तेरे को छोड़ूंगा, तेरे को जेल जाओ, चक्की पीछेगा तू। साले साले साले, क्या खड़े हो? जाओ ना उनके पीछे पीछे। हेलो, आई कहाँ? क्या हुआ? क्या हुआ? हेलो, कौन बोल रहा है? ज़बान संभाल के बात कर, पहले जांच तो कर। अरे किसका फोन है? बोल ना बेटा। देख तो बोल कि तू झूठ बोल रहा है। अरे बोल ना, किसका फोन है बेटा? बोल ना। अजी वो बोल ना बेटा, मेरा दिल घबरा रहा है। बोल ना बेटा। अजी बाबा क्या बोलना? अरे अजी बाबा, तुम एयरपोर्ट से वो जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हुआ। ऐसा नहीं हो सकता। हमारे होते हुए मेरा बेटा मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।